वेलकम बैक गाइस। आज हमारे 8.3 उससे पहले एक टॉपिक है, एक पॉइंट है 8.4.4 इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। अब इसमें क्या होता है, आपको कुछ परसेंटेज होंगे जो क्या होंगे, घटेंगे और बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे और डिक्रीज होंगे। देन आपका 8.3 पे हम डायरेक्ट देखते हैं। तो 8.3 जो है आपकी वो प्रॉफिट और लॉस पर ही बेस्ड है। इसमें प्रॉफिट और लॉस के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने। देन इसमें हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, मीन्स किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो वो हमारा कौन सा प्राइस होता है, और किसी वस्तु को यदि हम बेचते हैं तो वो हमारा कौन सा प्राइस होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देन यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि जो मैंने खरीदा है, जैसे हमने कोई बुक है, जैसे राम है कोई व्यक्ति, उसने कोई बुक ली है, ठीक है, कितने की, 400 रुपये की। ठीक है, तो जो कॉस्ट प्राइस रहेगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, उस बुक की जो कॉस्ट प्राइस रहेगी वो क्या रहेगी, 400 रुपये रहेगी। और राम ने उसी बुक को, राम ने जो बुक 400 रुपये में खरीदी थी, उसी बुक को उसने 500 रुपये में श्याम को बेच दी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी उस बुक की, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक। अब उस बुक की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, 500 रुपये हो जाएगी। मीन्स खरीदने में जो प्राइस लगाते हैं हम, वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CP। ठीक है, और बेचने में जो प्राइस हमें मिलती है वो हमारी होती है सेलिंग प्राइस, मतलब जितने में हम उसको बेचते हैं, मीन्स उस वस्तु को बेचते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, एक सेलिंग प्राइस हो जाती है, जिसे हम SP से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। फिर बात करते हैं हम प्रॉफिट और लॉस की। ठीक है, अब प्रॉफिट में क्या होता है, जनरली हमें फायदा कब होगा, जैसे हम कोई चीज़ 400 में लेंगे और उसे 500 में बेच देंगे तो हमें फायदा होगा कि घाटा होगा। ये आप अच्छी तरह समझते हैं कि जब हम किसी चीज़ को, किसी वस्तु को कम में लेकर ज़्यादा में बेच देते हैं तो हमें क्या होता है, हमेशा फ़ायदा होता है, और फायदा को ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या मिल गया हमारा, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा रहे कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल प्रॉफिट। यदि हमने 500 में कोई चीज़ ली है, मतलब 500 में हमने, जैसे हमारा राम था, तो राम ने क्या किया था, 500 में बुक को बेचा था, माइनस कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, मतलब कितने में खरीदा था, तो उसने 400 रुपये में उसको खरीदा था। क्लियर। अब 500 में बेचकर मतलब 400 में खरीद कर यदि 500 में बेचा तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लेकिन कितने रुपए का हुआ, तो वो हुआ 100 रुपये का उसने प्रॉफिट कमा लिया एक बुक पर। ठीक, अब इसके ही हम जरा अपोजिट चलते हैं, तो फायदे का उल्टा क्या होता है, घाटा होता है ना, फायदे का उल्टा होता है नुकसान, तो प्रॉफिट का उल्टा क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, अब लॉस में क्या होता है कि आपका जो कॉस्ट प्राइस होता है वो ज़्यादा रहता है सेलिंग प्राइस से। मीन्स जितने में हम उसको खरीदते हैं, मतलब हम उसको ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम लॉस बोलते हैं या घाटा बोलते हैं। ठीक है, अब लॉस का देख लो कुछ सिस्टम। तो लॉस में क्या होगा, यदि मैं आपसे कहूं कि राम ने उसी बुक को, मतलब दूसरी बुक को 600 में खरीदकर सामने वाले पर्सन को, जो कि कौन है, श्याम है, श्याम को उसने बेच दी कितने में, 500 रुपये में। तो राम ने कितने में खरीदी थी उस बुक को, 600 रुपये में खरीदी थी, और श्याम को कितने में बेची थी उसने, 500 रुपये में बेची थी।
तो अब ये बताओ आप कि राम को नुकसान होगा या फायदा होगा, मीन्स प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये हमने 600 में खरीद के यदि हम 500 में बेच रहे हैं तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा वो कितना होगा, हमें 100 रुपए का हमें यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ तरीका होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को निकालने का, मीन्स क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जिनको हिंदी में बोलते हैं, और प्रॉफिट और लॉस मीन्स फायदा लाभ और घाटा, लाभ और हानि। ठीक है, अब ये सब चीज़ों का फॉर्मूला आपको याद करना है तो आप इसको वीडियो को थोड़ा पॉज करें और इन फॉर्मूले को नोट कर लें कि प्रॉफिट का क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस का क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देन अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या है हमारा, वैसे भी हमारा ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा खींच चुका है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुछ, अब इसमें क्या है देखो, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में कुछ परसेंटेज भी रहेगा, भाई कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। लॉस होगा तो लॉस में भी कुछ परसेंट रहेगा कि कितने परसेंट का लॉस हुआ है। तो उसी तरह अब हमारे जो नेक्स्ट फॉर्मूले हैं वो किस पर है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के बेस पर है। तो नेक्स्ट है प्रॉफिट परसेंट। यदि हमें फाइंड करना हो, जैसे आपसे बोल दिया कि राम ने 400 रुपये में एक बुक खरीदकर श्याम को 500 रुपये में बेच दी। राम ने 400 रुपये में एक बुक खरीदकर श्याम को कितने में बेची, 500 रुपये में बेची, तो राम को कितना फायदा हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो हम बोल देंगे कि 400 में खरीदी 500 में बेची, 100 रुपये का फायदा हुआ। यदि अब किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि राम ने जो बुक 400 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में श्याम को बेची थी, उसमें राम को कितना परसेंट फायदा हुआ, तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम ऐसे निकालेंगे। यदि बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की, तो प्रॉफिट परसेंट की यदि हम बात करें तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रॉफिट कितने का फायदा हुआ। अब प्रॉफिट कब होगा, जब हमारी कॉस्ट प्राइस कम रहेगी। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंट निकालने का तरीका 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 यदि हम करते हैं तो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है हमारा किस पर मिलता है, हमें हमारे कॉस्ट प्राइस पर, मीन्स हमारे क्रय मूल्य पर हमें हमारा लाभ मिलता है। देन यहाँ पर प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करने से हमें हमारा प्रॉफिट परसेंट मिल गया। ठीक उसी तरह यदि जिसके जस्ट उल्टा जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा लॉस परसेंट के लिए लॉस हो जाएगा। अब इनमें हमें क्या करना होता है कि लॉस हो या प्रॉफिट हो, मीन्स फायदा हो या घाटा हो, लाभ हो या हानि हो, वो सिर्फ हमें किस पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर होती है। यदि हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहेगी सेलिंग प्राइस से तो हमें लॉस हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस कम रहेगी सेलिंग प्राइस से तो हमें क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, चलो हम उस एग्जाम्पल जो हमने लिया था उसका परसेंटेज लगा के और देख लेते हैं किस टाइप परसेंट निकालते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में था, हमारे पास क्या कि राम ने एक बुक 400 रुपये में खरीदी थी और 500 में बेच दी थी, तो उसे प्रॉफिट कितने हुआ था, 400 और 500 में प्रॉफिट कितने हुआ था, उसे 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। और कॉस्ट प्राइस क्या था उसका, जो मतलब क्रय मूल्य था जो उसने खरीदी थी, जिस प्राइस पर वो क्या थी, वो प्राइस थी 400 रुपये की। देन परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं हम लोग, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 4 से डिवाइड कर दो 100 को, ठीक है, 4 से 100 को डिवाइड कर दो तो 4 2 ज़ा 8, बचेगा कितना 2 और 0, तो 4 5 ज़ा 20, मीन्स जो हमारा 25% है ये हमारा क्या था, प्रॉफिट था। बात आ गई आपके अब लॉस परसेंट पर। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें क्या डिफिकल्ट है, यदि आप ये चीज़ समझ गए तो आपकी एक्सरसाइज आप क्लियरली आराम से कर सकते हो। बात करते हैं हम लॉस परसेंट की। अब लॉस परसेंट में क्या होता है, जनरली हम जब देखते हैं हमारा प्रॉफिट परसेंट कैसा था, जितना प्रॉफिट हुआ था किस पर होता है प्रॉफिट,
कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करने से हमें हमारा प्रॉफिट परसेंट मिला। उसी तरह लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करने से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा लॉस परसेंट मिल जाएगा। जो प्रॉफिट है और लॉस है तो वो सिर्फ कॉस्ट प्राइस पर होता है। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपसे कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही डिपेंड करता है। आपका कॉस्ट प्राइस कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है। देन लॉस परसेंट में लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 कर देंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा हमारा लॉस परसेंटेज। ठीक, अब हम फिर से हमारे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास यही था कि अब प्रॉफिट के लिए तो हमने 400 में बुक खरीद कर 500 में बेचा था, लेकिन हमने लॉस के लिए क्या किया था, लॉस में हमने क्या किया था, 600 में बुक खरीद कर 500 में बेच दिया था। अब 600 में बुक खरीदा था और 500 में बेचा था तो हमें लॉस कितने का होगा, घाटा कितने रुपए का होगा, तो वो होगा हमें 100 रुपए का। तो हमने लॉस की जगह पे लॉस की वैल्यू डाल दी 100। कॉस्ट प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी, तो हमने कितने में खरीदा था, 600 रुपए में खरीदा था। देन ये हमने 600 रुपए में खरीदा था तो ये 600 लो, कॉस्ट प्राइस में उसकी वैल्यू लगा दी और यहाँ पे इंटू कर दिया 100 से। अब ये दो जीरो है, ये दो जीरो से ये कैंसिल हो गए। अब 100 अपॉन 6 मीन्स 100 का डिवाइड किससे करना है, 6 से करना है। तो चलो दे दो डिवाइड, 6 1 जा 6। अब यहाँ पर भी 6 1 जा 6 रहेगा, लेकिन बचेगा कितना, 10 - 6 4 बचेगा। और 4 0 क्या होता है, 40 होता है। और 6 के टेबल यदि मैं 6 टाइम रिपीट करता हूँ देन 6 × 6 = 36। अब 36 कितने टाइम में आया मेरा, 6 टाइम में आया। बचा कितना, 40 - 36 कितना बचा मेरे पास, फिर से 4 बच गया। अब उस 4 क्या कर सकता हूँ मैं, पॉइंट लगाऊंगा तो मेरा 0 बढ़ जाएगा, मीन्स 40 हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर 16 के बाद एक पॉइंट लगा देता हूँ तो जो मेरा 4 है वो 1 0 बढ़ के 40 हो जाएगा। फिर 6 टाइम पढ़ूंगा मैं तो 36 आएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 0 लगाओ। देन ये 6 की सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। देन हमारा जो लॉस परसेंट है वो क्या रहेगा, 16.66% हमारा क्या हो गया, उसमें लॉस हो गया उस चीज को 600 रुपए में खरीद कर 500 रुपए में बेचने पर। ठीक, ये आपका कॉन्सेप्ट था आपके प्रॉफिट और लॉस परसेंट का। आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.3 वो ओनली ऑन इन 4 टॉपिक पर डिपेंडेंट है कि आपको क्या करना है। आपके 4 टॉपिक पर आपकी पूरी एक्सरसाइज 8.3 डिपेंड है। अब उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलो स्टार्ट करते हैं हमारे 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ग्रैंडिंग शेयर्स बॉट फॉर 250 एंड सोल्ड फॉर 325। अब यहाँ पर अब ये मत समझना कि इसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉट जो है वो क्या है, बाय का थर्ड फॉर्म है, खरीदना। तो यहाँ पे जो हम खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, हमारे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। मीन्स यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ CP मीन्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 250 रुपीज़ है, ठीक है। देन हमारा सोल्ड, अब सोल्ड क्या आ गया, आपका सेल का एक फॉर्म होता है, मीन्स बेचने का एक फॉर्म होता है। तो ये क्या है, SP है आपका, मतलब सेलिंग प्राइस है आपका। सेलिंग प्राइस क्या होता है, 325 होता है। मतलब सेलिंग प्राइस जो है आपको वो 325 है, होता है का मतलब वो नहीं कि मतलब परमानेंट इतना ही होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या था, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रैक्शंस, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। मतलब हमें इन सभी केसेस में जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो भी बताना है और उनका परसेंटेज भी बताना। मतलब दोनों क्वेश्चन एक साथ उन्होंने हमसे यहाँ पर पूछ लिए हैं। कॉस्ट प्राइस 250, सेलिंग प्राइस 325। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस, चलो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, चलो भाई माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, 325 है, और कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास, तो वो है हमारे पास 250 है। अब 325 माइनस 250 जब हम करेंगे, करो
कितना मिलेगा हमें 75 मिलेगा। अब 75 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ आपको हमने प्रॉफिट कैसे निकाला। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्रॉफिट और लॉस का, तो उसमें क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल प्रॉफिट, 325 माइनस 250 प्रॉफिट इक्वल टू 75 रुपीज का। अब प्रॉफिट का परसेंट और देख लीजिए आप, तो प्रॉफिट परसेंट यानी कि P% इक्वल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब प्रॉफिट कितने का हुआ है मुझे, 75 रुपये का हुआ है। कॉस्ट प्राइस क्या था मेरा, 250 था। देन डिवाइड कितने इंटू कितने से करना, मुझे 100 करना है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ पर क्या है 25, तो 25 1 से 25, 25 3 सा 75 होता है यदि आपको 25 का टेबल याद है तो। देन मेरा जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्या आ गया, 3 इंटू 10 मीन्स 30 मेरा जो था वो क्या था, प्रॉफिट का 1% था, मतलब प्रॉफिट का परसेंट था। ओके, देन हमारा जो एक्चुअल प्राइस था वो आ गया 75 आ गया, इतने का फायदा हुआ था। और परसेंट में देखे तो 30% का फायदा हुआ था। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। बाकी इस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है वो जस्ट आपके प्रॉफिट और लॉस पर ही डिपेंडेंट है। तो आपको जो प्रॉफिट और लॉस पर डिपेंड जो क्वेश्चन है, आपको वो सारे क्वेश्चन खुद करने हैं। यदि कोई डाउट होता है तो आपको स्कूल का जो ग्रुप है उस पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।